इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं लोहरदगा, जहां पर मधु मेडिकेयर हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और हमारे बीच नेहा ज्योति जी डॉक्टर मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और इस अस्पताल के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है। मैडम, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? जनरली अभी तो आई फ्लू का पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लोडेड है यहाँ पर। और फिर फीवर का पेशेंट्स जिसमें जनरली मलेरिया टाइफाइड यही सब का पेशेंट्स का लोड काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बढ़ रहा है। ये इसका रीज़न एक बारिश भी हो सकता है ना। और आई फ्लू तो जनरली इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है और अभी फ़िलहाल इसके लिए इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है इसका। क्योंकि मैडम अक्सर ये देखा जा रहा है जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है, खास करके ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। आप मधु मेडिकेयर हॉस्पिटल के एक कुशल चिकित्सक हैं और गायनी भी हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग नहीं रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगी? जो लोग जनरली लो प्रोफाइल एरिया से आते हैं, जो लोग अपने अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जिनके घर थोड़े कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, वो लोग अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। बारिश के मौसम में भी नेट्स जो मच्छरदानी होता है वो सब नहीं यूज़ करते हैं। जबकि सरकार बहुत सारा मच्छरदानी प्रोवाइड कर रही है सब जगह, इसके बावजूद भी बहुत मलेरिया का केसेस बढ़ रहा है ना। और नहीं हाथ-वाथ धोने की वजह से खाना गंदगी खाना, मक्खी वाला खाना खाने की वजह से टाइफाइड का भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आई फ्लो भी एक रीज़न है इसी का। लोग अपने आँख को बार-बार मसलते हैं और फिर वो उसी हाथ से किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, फिर दूसरा इंसान उसको टच करता है, उसकी वजह से आई फ्लू का भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गया है। एक सवाल और आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आप युवा चिकित्सक। मैडम, अभी वर्तमान व्यवस्था में देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, कई ऐसे ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर भी लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। कई ऐसे ग्रामीण स्तर पर लोग हैं जो कि बड़े डॉक्टर के पास कुछ दिन रहते हैं, वहां से कुछ इल्म हासिल करते हैं और गांव में जाकर के वो चिकित्सा शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए मैडम काफ़ी संघर्ष करना होता है और काफ़ी लंबा समय तक शिक्षा लेना होता है, तब जाकर डॉक्टर का पात्रता प्राप्त होता है। वैसे लोग जो अनुभव के आधार पर ग्रामीण स्तर पर या मेडिकल स्टोर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव आपका रहेगा? मेरा तो बस यही कहना होगा उन लोग के लिए कि मत करिए पेशेंट्स को और भी ज़्यादा ख़राब, है ना? उस तरह के पेशेंट्स को जो आप ट्रीट कर रहे हैं, जो आपके हैंडलिंग की वज़ह से और ज़्यादा वो ख़राब हो जा रहे हैं, है ना? बहुत सारे पेशेंट्स गाँव से ऐसे आते हैं, जो बोलते हैं कि जॉन्डिस था और जॉन्डिस झड़वाने के बाद मेरा ठीक हुआ है। तो उस तरह से पेशेंट्स और भी ज़्यादा उनका जो प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा डिटोरिएट कर जाता है। यहाँ तक आते-आते पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। तो लोगों से यही बस जो उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे यही बस गुज़ारिश है कि इस तरह के पेशेंट्स को आप हैंडल ना करें और लोगों को अंधेरे में ना रखें, है ना? आप उनको सही तरीका बताएँ, सही जगह बताएँ, सही सही जगह बताएँ कि आप कहाँ पर जाकर के अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उनको गलत तरीके से और गलत रास्ता ना दिखाएँ, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, प्राथमिक उपचार आप करें और उनको मैं थोड़ा-सा क्योर करके अच्छे कुशल चिकित्सक के पास या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सदर अस्पताल तक कुशल चिकित्सकों के बीच जाने का उन्हें सुझाव दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैडम कि ब अनुभव के आधार पर हाइली एंटीबायोटिक लोग चला देते हैं। उसके बाद जो ब डॉक जब वहाँ क्योर गाँव में नहीं होता है, जब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी काफ़ी चुनौती हो जाता है, उस पेशेंट को क्योर करना। मैडम जी। उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ गाँव के ज़्यादातर केसेस वैसे आते हैं जिनमें ज़ोन काम ही नहीं कर पाता है ना? हम लोग को हाई एंटीबायोटिक देना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका इल्लीगल यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है आजकल, है ना? मैडम, मधु मेडिकेयर हॉस्पिटल में अगर कोई हमारे व्यूवर्स या जो भी इस क्षेत्र के लोग खबर को देखेंगे, अगर वो यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो व्यूवर्स हमारे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल में किस तरह का मेडिकल से रिलेटेड सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और किन किन बीमारियों का इलाज होता है और इस अस्पताल तक पहुँचने का एड्रेस क्या होगा?
ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर तरह का ही इलाज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जनरली ऑर्थो के केसेस का लोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसमें डॉक्टर विवेक मधुर हैं, जिनका एमएस और एमबीबीएस दोनों ही बीएचयू वाराणसी से किया हुआ है। और मैं खुद यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर नेहा ज्योति, मेरा एमएस जनरल सर्जरी किया हुआ है। जनरल सर्जरी का सारा केसेस मैं देख रही हूँ। और हमारे यहाँ स्किन के भी डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर आरपी साहू हैं। और डेंटिस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं, और जितने भी केसेस हैं, जनरल मेडिसिन के भी केसेस हैं, वो सब भी सर आते हैं देखने के लिए, जो भी जनरल फिजिशियन है। तो सारे तरह का केसेस यहाँ पर हो रहा है, हर तरह की सुविधा है, एक्सरे है, जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, वो सारी ही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। आईसीयू का व्यवस्था है, और जितने भी जो भी रिसेंट का जितना भी मेडिसिन्स है, जितना भी रिसेंट का ये ड्यूटी और वो सब है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो कोई तरह का पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है। पेशेंट आते हैं और अच्छे से ठीक होकर के जाते हैं, और बोलते हैं, वो अपना फीडबैक भी देते हैं यहाँ पर फीडबैक भी देते हैं कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पूरे लोहरदगा में इस तरह से कहीं भी सर्विसेज नहीं है। निश्चित तौर पर ये थी मधु मेडिकेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबा नेहा ज्योति जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। और मैडम का कहना है कि अगर ग्रामीण स्तर पर किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या होता है तो आप निश्चित तौर पर आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या सीएचसी में पहुंचें। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुशल चिकित्सकों का व्यवस्था किया गया है। अगर वहां पर कंट्रोल नहीं हो पाता है या वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो आप जब जिला में आएंगे तो सदर अस्पताल में भी चिकित्सक है, और मधु मेडिकेयर हॉस्पिटल में भी काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। यहां पर भी अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सकों के देखरेख में आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाएगा। मैं दीनदयाल तिवारी, लोहर।